दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए माता अम्बा जगदम्बा का एक शक्तिपीठ लेके आया हूँ और उनके साथ ही साथ उसका जो कथाएं हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इससे आप जो है जब कभी अभी वहाँ जाना हो तो आप वहाँ जा कर के माता के दर्शन भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही सिद्ध पीठ है। 51 शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ की भी बहुत प्रेरणा है। इसको हम अम्बाजी शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। इसे आरासुरी अम्बाजी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन पर स्थित आबू रोड स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूर आरासुर पर्वत पर अम्बा माता का लोक विख्यात शक्तिपीठ माना जाता है। अम्बा माता अंबिका माता भी कहलाती हैं और आरासुर पर्वत पर विराजमान होने के कारण ही इन्हें आरासुरी अम्बाजी के नाम से भी जाना जाता है। आरासुर पर्वत के सफेद होने के कारण इन्हें धौलागढ़ वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। माता का मंदिर संगमरमर के पत्थर से बना है और ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन माना जाता है। कहते हैं आरासुरी अम्बाजी के पवित्र मंदिर में देवी माँ की कोई छवि या प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर एक वीसा यंत्र रखा हुआ है श्री वीसा यंत्र के नाम से, जो मुख्य देवता के रूप में यहाँ पर पूजित होता है। अम्बाजी की शक्तिपीठ को नंगी आंखों से साथ नहीं देखा जा सकता है। अम्बाजी शक्तिपीठ मंदिर की जो भव्यता है लोगों को लगातार ही आकर्षित करती रहती है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और गुजरात में देवी का यह प्रमुख मंदिर के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि देवी अम्बाजी का दिल पृथ्वी पर गिर गया था, तब उनके शरीर से अलग हो गया था और अम्बाजी एक ऐतिहासिक शहर के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। अम्बाजी का जो इतिहास है उसके संबंध में कहा जाता है कि जो एक उपलब्ध शिलालेख मिलता है उसमें कहा गया था कि सती देवी ने भगवान शिव से अपने पिता दक्ष के आशीर्वाद के बिना विवाह किया। शिव से बदला लेने के लिए उन्होंने एक यज्ञ को शुरू किया जिसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया गया और भगवान शिव के अपमान बाद में किया गया। सती अपनी सामर्थ्य से वहां पहुंची और उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दिया और स्वयं का आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद उनके शरीर पर को लेकर भगवान शिव इधर उधर दौड़कर तांडव करने लगे तो भगवान शिव विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 खंड किए थे। उनमें से यहाँ पर देवी का दिल गिरा था। इसी वजह से ये काफी प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जो मुंडन संस्कार था वो भी यहाँ पे हुआ था। तो इन समाजों में मुंडन संस्कार कहते हैं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार यहाँ पे हुआ था और माता के मंदिर के पास एक विशाल चौक है जो चाचर कहलाता है। चाचर देवियों के अखाड़े की नृत्य स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। चाचर में रात को एक बहुत बड़ा तवा घी से भरकर जलाया जाता है और उसे चाचर कहते हैं। रजस्वला स्त्री और सूतक लगे हुए लोग चाचर में नहीं जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर जो है परमार शासकों का इतिहास भी बहुत ही यहाँ से प्रसिद्धि प्राप्त किया है। कहते हैं परमार शासकों ने अम्बाजी पर भारी प्रभाव डाला। जो राजा विक्रमादित्य और राजा भोज की अवधि में परमार साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासन जसराज परमार था, जो अम्बाजी मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उनकी महाराणा भवानी सिंह जी भी माता अम्बी की एक महान भक्ति और 13वीं शताब्दी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जैसे मुस्लिम शासकों का प्रभाव यहाँ पर बहुत अधिक रहा। भदवी पूनम के जो है दौरान श्री अम्बाजी मंदिर द्वारा एक बड़े धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। आरासुरी अम्बाजी माता देव स्थान ट्रस्ट है जो हर साल लगभग 17 से 20 लाख पैदल यात्री, तीर्थ यात्रा और पर्यटक यहाँ पर इस भादवी मेले में भाग लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह जो घूमने वाली भी मानी जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, महाराणा प्रताप पर भी अम्बाजी की बहुत ज्यादा जो है कृपा रही थी। कहते हैं एक बार जो है जब ये आपके महाराणा प्रताप जी जो है समस्या में फंस गए थे तो उनको जो है बचाया था उन्होंने। कहते हैं कि वो एक नदी के जल में एक पेड़ की शाखाओं में फंस गए थे जब वो नदी पार कर रहे थे। तो
तो कहते हैं जब महाराणा प्रताप जी डूबने लगे तो अम्बा जी का स्मरण कर रक्षा के लिए कातर स्वर में पुकारने लगे, हे अम्बा मैया मेरी रक्षा करो। माता की लगातार पुकार करते हुए उन्होंने कहा, माता केवल आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकती हैं। तो माता की कृपा से महाराणा वृक्ष के जलमग्न शाखाओं के जाल से बचकर निकल आए और मुगलों को जीतकर अम्बा जी के दर्शन के लिए यहाँ आए। और उन्होंने अपने बहुत ही मन तन से इस बात के लिए प्रार्थना की थी कि मैं सदैव जो है देश के लिए जीऊंगा और आपकी सदैव सदैव रूप में पूजा करता रहूंगा ताकि मेरा जीवन धन्य धन्य होता रहे। यहाँ पर एक जो है बहुत से ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में वर्णन आता है। कहते हैं माता जी के दर्शन प्रतिदिन विविधता से होते हैं और यहाँ पर लोग जो है 8 से 12 बजे तक जो है लगातार भोजन करने की जो भोजन का समय हो उस समय जो है दर्शन नहीं करते हैं। वो कहते हैं शाम और सूर्यास्त के समय आरती यहाँ होती है और कहानियाँ भी छोटी छोटी हैं यहाँ के बारे में वर्णन है जिनके बारे में कहा जाता है। तो कहते हैं आरासुरी माता जी के भी भाई बहन और भतीजे थे। तो एक कथा है उसके अनुसार अम्बा माता के भाई का नाम चखड़ा और बहन का नाम अजाई था। अजाई माता का मंदिर जो है अम्बा माता मंदिर के पृष्ठ भाग की ओर और मानसरोवर दक्षिण पश्चिम में जो है स्थित है। अम्बा माता की भतीजी का नाम बिरबड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के एक सेठ अखरेज राज थे जो जिन पर माता जी की कृपा थी। तो सेठ अखेराज के वंशजों की ओर से ही घृत का अखंड दीपक यहाँ पर चलाया जाता है और माता ने अखेराज के डूबते जहाज से बचाया था। अखंड दीप के लिए घृतदान की परंपरा उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी जो यहाँ पे अखंड दीपक चलाया जाता है, जो उनके वंशजों द्वारा आज भी जो है निभाया जाता है। यहाँ पर जो है गब्बर पहाड़ी जो है गब्बर नाम का एक स्थान है। उसी स्थान पर ग्वाले को एक ग्वाला था, उसको माता ने जो है साक्षात दर्शन दिए थे यहाँ पर। और गब्बर पर चढ़ने की मांग में एक गुफा भी आती है जिसे माई का द्वार भी कहा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर एक ग्वाला था, वो सदा गाय चराता रहता था। गायों के झुंड में चढ़ने के कारण जो है एक बार विलक्षण गाय को देखकर उस गाय के पीछे पीछे वो जो है गब्बर शिखर तक पहुंच गया और वहां पर एक उसने भव्य मंदिर और झूले पर झूल रही एक स्त्री को देखा था कि जो एक दिव्य कन्या या स्त्री जो है वो झूले में झूल रही। ग्वाले ने अपने गाय की मालकिन समझकर उससे कहा कि मैंने आपकी गाय को चराया है, मुझे गाय की कुछ मजदूरी वगैरह जो है आप प्रदान कीजिए। तो उन्होंने जो है कुछ जौ जो है डाल दिए। ग्वाले जो है इससे खिन्न हो गया और उसने जो है उसे रास्ते में ही फेंक दिया। फिर सारी बात अपनी जो है पत्नी जो है उसको बताई। तब ग्वाले की जो पत्नी है कंबल में जो चिपके रह गए कुछ जौ के दाने जो दिए थे देवी ने, उसे देखा तो देखा कि वो तो सोने के बन चुके हैं। यह देखकर ग्वाला विस्मित हो गया। फिर वो दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर गया तो वहां पर न तो कोई स्त्री थी ना कोई मंदिर था, वहां पर गाय भी नहीं आई जिसे वो चराया करता था। तो एक बार जो है इसी प्रकार बहुत से जो है बहुत वर्णन बताते हैं कि ये जो अखेराज वाली जो कहानी है उसमें भी बताया गया है कि एक बार मात्सल्य जो है भाव से अखेराज ने अपनी माता को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक प्रार्थना और उपासना की थी। तो फिर उनकी जो है रक्षा, जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र में डूबते वक्त उनकी सुरक्षा माता ने की थी। इसी प्रकार की एक प्रकार कहते हैं कि एक परिवार है यहाँ पर जिसको माता जी ने अपने संरक्षण में लिया था। कहते हैं संवत 1981 में एक सिनोर नाम का गांव था, वहाँ पे एक परिवार माता के दर्शन से के लिए आ रहा था। रात्रि में परिवार का एक 3-4 वर्ष का लड़का असावधानी वश रोह स्टेशन के आगे चलती रेलगाड़ी से गिर पड़ा। जंजीर खींचकर बच्चे को तलाशा गया पर लोग बच्चे तक नहीं पहुंच सके। प्रातःकाल वह लड़का रेलवे लाइन से थोड़ी दूर रोता हुआ मिला। अपनी माँ को देखकर रोता हुआ कहने लगा कि रात भर तो तू मेरे पास बैठी थी, अब कहाँ चली गई थी। बच्चे की बात सुनकर सब समझ गए कि माँ जो अम्बे माता है उन्होंने ही बच्चे के सामने जो है इस लड़की का औरत का रूप धरकर उसकी रक्षा की थी। कहते हैं यहाँ पर जो है अम्बा जी से जो है कोटीश्वर एक मार्ग है, वहाँ पर जाने पर विमल शाह द्वारा निर्मित कुंभियार जी के जैन मंदिर में अम्बा माता की मूर्ति विराजमान है, यानी कि जैन मंदिर जो वहाँ पे स्थित है वहाँ पर माता अम्बा की मूर्ति स्थापित है। विमल शाह को अम्बा माता की कृपा से
बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। तो उस संबंध में भी जो वर्णन आता है वो मैं हल्का फुल्का आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जो जैन मतावलंबी विमल शाह जी जो है, उन्होंने जिन मंदिर जो बनवाया था वो बाद में यहाँ माता की शरण में प्राप्त हुए थे। उन्हें जो है भंडारा नामक पहाड़ी स्थान पर गड़ा हुआ एक स्वर्ण भंडार माता की कृपा से मिला था, और उन्होंने उस पूरे धन को उन्होंने मंदिर बनाने के लिए कहते हैं खर्च कर दिया था। उन्होंने कुम्भारिया नाम के जिन मंदिर में भी अम्बा जी की प्रतिमा जो है स्थापित की थी, जो आज भी स्थापित कहते हैं। माता की कृपा से वो सदा अपने कार्यों में सफल हो जाते थे, और इसीलिए माता की बहुत सारी वंदना यहाँ पर प्रसिद्धि और उनके जो है चमत्कार वर्णन है। और जहाँ तक जैसे कहा भी जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर यशोदा मैया ने जो है भगवान श्री कृष्ण का मुंडन कराया था। तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में भी ये जगह प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ पर बहुत सी जगह घूमने वाली, जैसे सबसे पहले है गब्बर की पहाड़ी जो है, वो बहुत ही अच्छी जगह, सुंदर सी जगह है, यहाँ पर घूमने लायक है। और पहाड़ी पर जो है माता जी का मंदिर है, इसमें एक अच्छी तरह से दीपक लगाकर जलाया जाता है। देवी के जो झाड़ के पेड़ के नीचे पैरों के निशान है, वहां पर भी पूजा की जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रहलाद जानी जी भी हैं, जो चुंदड़ी वाले माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने अभी तक खाना पीना नहीं खाया। इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि किस प्रकार से इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। उन पर काफ़ी जो है रिसर्च किया गया, और उन्होंने 70 साल से ना पानी पिया है ना ही खाना खाया है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर वो भी प्रसिद्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। मानसरोवर मुख्य मंदिर के पीछे यहाँ बताया जाता है, और ये कहते हैं 1584 से 1594 के बीच अहमदाबाद के अंबाजी के एक शक्तिशाली भक्त श्री टेम्प शंकर द्वारा निर्मित किया गया था। इस पवित्र टैंक के दो तरफ दो मंदिर हैं, और एक महादेव जी का है, दूसरी तरफ अजय देवी जी का मंदिर है, जो माता अंबाजी की बहन के रूप में मानी जाती है। कुम्भारिया जैन मंदिर के बारे में हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार उसका निर्माण किया गया, बहुत ही सुंदर जगह है। इसी प्रकार कुंभेश्वर महादेव यहाँ पर प्रसिद्ध जगह है घूमने के लिए। कुंभेश्वर महादेव आशुतोष जी की जो है लिंग प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, भगवान शंकर की। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक और स्थान है कैलाश टेकरी मंगलावन जो है नाम के से प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये खेड़ ब्रह्मा राजमार्ग पर अंबाजी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर में कैलाश टेकरी के रूप में एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर भी जा सकते हैं आप जब यहाँ घूमने आए तो। यहाँ तक इसकी अलावा श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर है, वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ये लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर वैदिक वर्णिक नदी सरस्वती की उत्पत्ति के निकट जो है अंबाजी के पवित्र कुंड के साथ जुड़ा हुआ है। श्री कोटेश्वर महादेव एक प्राचीन मंदिर यहाँ पर माना जाता है। इसी प्रकार कामाक्षी देवी मंदिर के रूप में भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो खेत ब्रह्मा राजमार्ग पर कुम्भारिया जैन मंदिर के निकट अंबाजी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार ऋचा हाड़िया महादेव भी यहीं पर स्थित हैं। लगभग जैन जो कुम्भारिया जैन मंदिर है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। इसी प्रकार यहाँ पे एक सोमेश्वर महादेव जो है वो जेठवस एक गांव है, वहाँ से कुम्भारिया जैन मंदिर की दूरी से 1 किलोमीटर दूर सोमेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो बसंत के किनारे स्थित है। पानी का एक बसंत है वहाँ पर। तपस्या कहते हैं तपस्या चामुंडा मठ के लिए भी यहाँ पर प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। तो आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो हवाई जहाज़ से अहमदाबाद से आप जो है 180 किलोमीटर दूर लगभग एक जगह है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार रेलवे द्वारा अगर पहुँचना है तो आबू रोड स्टेशन से आप आ सकते हैं। तो अंबाजी के निकट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी इस रास्ते से आप पहुँच सकते हैं। अहमदाबाद से लगभग 173 किलोमीटर है, गुजरात से लगभग 435 और पटना से 112। इसी प्रकार अलग अलग जगहों से अलग अलग। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है रहने खाने की जो व्यवस्था है वहाँ पर आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। गुजरात टूरिज्म इसमें जो है आपकी मदद भी कर सकता है। तो ये था माता जी का एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन मैंने यहाँ के सिद्धपीठ का। अगर आपको कभी जाना हो तो यहाँ सिद्धपीठ के माता के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।